नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए साल 2022 की। क्या है साल 2022 की कुंडली में मकर राशि वालों के लिए? दर्शकों, अगर इस साल के अंदर कहूँ मकर राशि वालों के लिए तो शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। साल के अंदर आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे, लेकिन दर्शकों हम जानते हैं कि शनि जो है कर्म फलदाता है। मेहनत तो मकर राशि वालों को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ भी निर्णय लेना है थोड़ा सा सोच समझ करके लेना है, जल्दबाजी अपने किसी निर्णय में करनी नहीं है। इस साल के अंदर खास तौर पर आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य का भी। अगर दर्शकों पेट संबंधी कोई समस्या है, पाचन तंत्र संबंधी कोई समस्या है, आपको लगता है पैरों में कोई तकलीफ है, तो इस समय के अंदर आपने उसको इग्नोर नहीं करना। थोड़ा सा भी अगर तकलीफ होती है पेट को लेकर, पैरों को लेकर, डाइजेशन को लेकर, तो आप उसके लिए डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, दवाई लें। पिता के स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखें। इस साल के अंदर शनि देव की कृपा आप अपने ऊपर बनाए रखने के लिए कोशिश कीजिए कि मेहनत से अपना नाता जोड़ लें। दर्शकों, बात करें साल 2022 के अंदर सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में। बात करें मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के बारे में, तो साल के शुरुआत में ही छाया ग्रह राहु का आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होना, दर्शकों इस समय के अंदर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की बहुत आवश्यकता रहेगी। इसके बाद भी अप्रैल में शनि का कुंभ राशि में गोचर करना, दर्शकों ये बात तो आप जान लीजिए कि इस समय के अंदर भी समस्याएं तो आ सकती हैं, परंतु हाँ, ये अच्छा समय इसलिए होगा क्योंकि इस समय के अंदर पुरानी चल रही किसी भी बीमारी से आपको निजात भी मिल जाएगा। यानी अगर कोई बीमारी ऐसी थी जो पुराने समय से, लंबे समय से चलती आ रही थी, तो अप्रैल के बाद जैसे ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो इस समय के अंदर आपको उस बीमारी से निजात मिलने की संभावना बन जाएगी। दर्शकों, बात करें साल के अंतिम महीनों में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इस समय के अंदर भी आपकी राशि में आपके द्वादश भाव का स्वामी आपकी राशि के सप्तम भाव को दृष्टि करेगा, तो इस समय के अंदर भी आपको पेट जन्य रोग बढ़ सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव का स्वामी जो सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो ऐसे समय के अंदर आपको पेट संबंधी रोग बढ़ेंगे। खास तौर पर वो इंसान जो 40 वर्ष की उम्र के ज़्यादा हैं, या किसी इंसान को पेट संबंधी कोई रोग पहले से ही है, अल्सर संबंधी रोग है, किसी को किडनी संबंधी रोग है, पथरी संबंधी रोग है, तो इस समय के अंदर उस इंसान को सचेत रहने की संभावना है। जो भाई बहन थोड़े शरीर में हेल्थी हैं, मोटे हैं, इस समय के अंदर कोशिश करें अपने खान पान पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करें, नहीं तो पेट संबंधी समस्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दर्शकों, बात करें मकर राशि वालों के लिए फाइनेंशियल लाइफ की, आर्थिक जीवन की, तो साल के शुरुआत में ही शनि का आपकी राशि में उपस्थित होना आमदनी के संकेत अच्छे देगा। इस समय के अंदर आमदनी बढ़ने के अच्छे योग बनेंगे, लेकिन जनवरी माह के मध्य में ही मंगल जैसे लाल ग्रह का कुंडली के द्वादश भाव में गोचर करना खर्चे भी कराएगा। तो दर्शकों, जहां एक तरफ आमदनी बढ़ने के संकेत आपके बने हुए हैं शनिदेव के कारण, वही मंगल आपके खर्चों पर नियंत्रण खो देंगे। तो आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण करना है, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों, आमदनी बढ़ने का लाभ जब ही है जब आपके खर्चों पर नियंत्रण है। एक तरफ अगर आमदनी बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप बेनियंत्रित खर्चे करेंगे तो आमदनी छोड़ दीजिए, उल्टा आपके ऊपर कर्ज के योग बन जाएंगे। तो खर्चों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करें। बात करें दोस्तों अप्रैल के बाद की, तो अप्रैल माह में तीन ग्रह आपके स्थान परिवर्तन करेंगे। गुरु, शनि, छाया ग्रह राहु जब आपके अप्रैल माह में स्थान परिवर्तन करेंगे, तो ये वो समय होगा जब आपको अपनी आमदनी के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय के अंदर
आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है अप एंड डाउन होगी। इस समय के अंदर जो आपकी आर्थिक स्थिति उथल पुथल होगी, तो थोड़ा इस समय को आपने मैनेज करके चलना है। इस परिस्थिति को दर्शकों मेरा मानना आपको बहुत संभाल कर चलना होगा। दर्शकों, बात करें मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो साल के शुरुआत में ही मंगल का धनु राशि में गोचर करना आपको अपने कार्य के प्रति प्रेरित करेगा, आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित करेगा। ये वो समय होगा जब इंसान अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्रयास करेगा। आपको इस समय के अंदर मंगल देवता पुश करेंगे पूरी तरह से कि आप अपने गोल को अचीव कीजिए, अपने टारगेट को हासिल कीजिए। लेकिन आपको इस समय भी थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जैसे ही अप्रैल माह आएगा, अप्रैल माह के अंदर शनि का कुंभ राशि में और दूसरी तरफ तीन ग्रहों का गोचर करना, गुरु, शनि और छाया ग्रह का गोचर करना आपको कष्टकारी रहेगा। ये वो समय होगा जब शनि अगर कुंभ राशि में होंगे तो आपके लिए मेहनत अधिक होगी, आपको इस समय संघर्ष करना पड़ेगा। जब तीन ग्रह गुरु, शनि और छाया ग्रह गोचर करेंगे तो इस समय के अंदर आपको अपने लक्ष्य से भटकने का डर बन जाएगा। लेकिन दर्शकों, लक्ष्य से भटकना नहीं है, मेहनत से डरना भी नहीं है। इसके पश्चात अगर हम बात करें मई से अगस्त तक की, तो ये वो समय होगा जो समय आपके लिए कैरियर के लिए थोड़ा बेहतरीन रहने वाला है। कारण क्योंकि इस समय आपकी राशि में तृतीय भाव के स्वामी आपकी कुंडली के आय भाव और लाभ भाव को दृष्ट करेंगे। दर्शकों, मेरा मानना है अगर तृतीय भाव का स्वामी, हमारे पराक्रम भाव का स्वामी हमारी कुंडली के आय भाव और लाभ भाव को दृष्ट करता है, तो ऐसे में आय के, लाभ के अच्छे संकेत बनते हैं। कुछ नए हमें संकेत मिलने की उम्मीद बनती है कि इस समय हमारी आमदनी में कुछ इजाफा होगा, कुछ नए हमें अवसर मिलेंगे। हाँ, अगर बात करूं इसके बाद साल के अंत की, तो वो समय मेरे व्यापारी भाइयों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इस समय में बुध का गोचर, हम बुध को बनिए का रूप मानते हैं, लक्ष्मी का रूप भी मानते हैं, बुध एक बालक ग्रह है, लेकिन साल के अंत में बुध का गोचर मेरे व्यापारी भाइयों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। इस समय के अंदर आप धन लाभ में अच्छे वृद्धि के संकेत हासिल कर पाएंगे। दर्शकों, बात करें मकर राशि वालों के लिए 2022 में पारिवारिक जीवन की, फैमिली लाइफ की, तो साल के शुरुआत में ही केतु का वृश्चिक राशि में उपस्थित होना और कुंडली के एकादश भाव को इफेक्ट करना घर परिवार में एक चिंता का माहौल बना देगा। बेवजह के वाद विवाद होंगे। ये साल के शुरुआत का वो समय होगा जब आपके वाद विवाद, झगड़े बढ़ सकते हैं, जिनसे आपको बचना होगा। बात करें फरवरी माह की, तो इस समय के अंदर भी लाल ग्रह मंगल का आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव को दृष्ट करना आपके लिए बेवजह के नए झगड़े पैदा करेगा। पिता से मनमुटाव, पिता से वैचारिक मतभेद, दूरी, और साथ ही साथ दर्शकों, ये वो समय होगा जब आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो आपने बिल्कुल दोस्तों इस समय के अंदर अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण करना है। अभद्र भाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अभद्र भाषा के प्रयोग से आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे। पिता से मनमुटाव बढ़ जाएगा। घर में जो चिंता का माहौल है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपके अपने आप के अंदर भी एक मानसिक तनाव जो है घर बना लेगा। तो मानसिक तनाव आपके अंदर घर ना बनाए, घर में चिंता का माहौल ना बढ़े, तो इसका एक ही निवारण है कि आप अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण करें, अभद्र भाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। साल के अंत तक आते आते स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि पारिवारिक जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए साल के शुरुआत से ही आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना होगा। किसी भी रूप में, किसी भी कारण से अगर घर वालों से दूरी बनती है, वाद विवाद बनता है, तो कोशिश कीजिए कि समय रहते उसको सुलझा दें। कहते हैं ना कि रबड़ की तरह किसी चीज़ को लंबा नहीं खींचना है। जहां आपको लगे कि इस विवाद का मैं यहाँ पर अंत कर सकता हूँ, तो मेरे दोस्तों उस समय कोशिश कीजिए कि उस वाद विवाद को वहीं पर समाप्त करें, उसको लंबा लेकर ना जाएं। वाणी पर नियंत्रण किया, वाद विवाद को समय रहते समाप्त किया, तो आपको पारिवारिक जीवन में समस्या नहीं बढ़ेगी।
दर्शकों, बात करें मकर राशि वालों के लिए लव लाइफ की, प्रेम जीवन की, तो दर्शकों साल के शुरुआत में ही राहु का पंचम भाव में उपस्थित होना एक दूसरे के बीच में गलतफहमियां जरूर पैदा करेगा, एक दूसरे के बीच में दूरी जरूर बनाएगा। इस समय के अंदर आप एक दूसरे के ऊपर शक कर सकते हैं, संदेह की भावना आपके मन के अंदर जरूर आएगी। लेकिन हाँ, अप्रैल में जैसे ही बृहस्पति गोचर करेंगे तो आपके कुंडली के तृतीय भाव को दृष्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि चल रही दूरियों में कुछ सुधार आएगा। बात करें इसके बाद की, तो आपके मई से लेकर सितंबर तक ये वो समय होगा जिस समय के अंदर आपकी नकारात्मकता दूर होगी। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन पहले से बेहतर होगा, आपका वाद विवाद जो है पहले से सुधरने का समय होगा। एक दूसरे से खुलकर अपने आप को एक दूसरे के सामने आप रख पाएंगे और किसी भी तरह की एक दूसरे के प्रति अगर आपके मन में नकारात्मक भावना है तो ये वो समय होगा जिस समय के अंदर वो भावना आपकी दूर हो जाएगी। संभव रहा दोस्तों मेल मिलाप के कारण, तो आप इस समय में निर्णय लेंगे और अक्टूबर के अंदर आप एक विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। दर्शकों, बात करें साल 2022 में मकर राशि वालों के लिए कुछ ऐसे उपायों के जिसके करने से साल को बहुत बेहतरीन बनाया जा सके, तो इस समय के अंदर शनिदेव जिसकी आपके ऊपर कृपा रहने वाली है, तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप जरूरतमंदों को इस साल के अंदर तिल और तेल दोनों का जितना ज़्यादा हो उसके दान करें। नियमित तौर पर प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। दर्शकों, अगर संभव है तो हफ्ते में, महीने में एक बार आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, और अगर आपको वहाँ के पुजारी आज्ञा दें तो हनुमान जी को सिंदूर का लेप भी लगाएं। इससे क्या रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, मन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी और घर में चल रहा कोई भी वाद विवाद दर्शकों समाप्त हो जाएगा।